औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामान्य, आपने सुबह इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तो ये चूँकि सारी चीज़ें आपके साथ रिलेटेड होती हैं, पार्टियों में लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। पहले कम्यून की बातें होती थी, अब हुकूमत की बात होती है। हुकूमत कब बनेगी, कौन बन रहा है, कौन पार्टी में आ रहा है, किसको क्या मिलने जा रहा है, किसको क्या नहीं मिलने जा रहा। आज फ़लाँ जो है बादशाह के पास जा रहा है, आज फ़लाँ बादशाह के पास जा रहा है। तो ये सारे अब बादशाह से मुलाकातें करके वापस आके चाय पानी पी के प्रोटोकॉल सारे लेके अब इकट्ठे बैठकर फैसला किया कि अब अपनी हुकूमत जो है वो बनानी है। अब पता नहीं 4 हफ्ते के बाद, ये 6-7 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हुकूमत आ गई है, कौन हुकूमत में बैठा हुआ है। वजारतें हैं, ज़ाहिर है इनकी भी बंदर बांट तो होनी है, सियासी बंदर बांट जिसे कहते हैं। मफादात की बांट तो होती है, लोगों की पार्टियों के जो मंशूर के वादे किए होते हैं वोटर सपोर्टर से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का भी ख्याल करना होता है। तो हमने कहा क्यों ना पूछें कि जिनकी हुकूमत में ज़्यादा बातें की गई, जिस लीडर को ज़्यादा सामने रखा गया, जिस लीडर पर बहुत सारी बातें हुई, लीडर नाराज़ भी हुआ, फिर दोबारा वापस आ गया, अब दोबारा हुकूमत बनने जा रही है। तो ज़ीशान अली मॉडरेट एतदाल पसंद पार्टी के वो बिस्तुलसा में बैठे हुए, उस बिस्तुलसा में बैठे हुए। तो हमने कहा उन्हीं से जानते हैं कि खबर तो उनके पास होगी। ज़ीशान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको सब सुनने वालों को और शुक्रिया जी दोबारा से बुलाने का। शुक्रिया काफी आपका, अर्सा ही आपने हो गया टाइम बात निकाला हुए थे। छुट्टी वाले दिन। चूँकि आप उस्ताद हैं तो अब जो है वो सियासत के भी उस्ताद जो हैं वो होना चाहिए। आपको सियासत के वो पढ़ानी चाहिए। आपको सियासत भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के इम्तहान भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों के इम्तहान हो गए और कुछ पर्चे अभी रहते हैं, छुट्टियां फिर आ जाएगी। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो आपको जो है वो आपकी जो उस्तादी है क्या बताती है? उस्तादी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आपने बोला, जो 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 वर्किंग उस्तादी है वो अल्लाह का शुक्र है, वो काफी अच्छी जाती रही है। जैसे आपको पता चला होगा, मैं तो एक हफ्ता वो 9 माह तो नहीं है अभी, उधर भी एक स्कूल में हफ्ता गुजार के हैं, उधर भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो वो तो काफी अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और आराम सुकून है। और ये जो सियासत में उस्तादी चल रही है, ये तो आप हम सभी देख रहे हैं। इस नहीं, दफा आपने सब कुछ कहा कि वो नया नया हो सुकून गया चल रहा डेनमार्क था, में। ये कहें जो सियासी बेसुकूनी है। हाँ, सियासी बेसुकूनी तो है, मगर वो बस अंदर जब पता होता है हमें कि इतना टाइम लगना है, इसलिए हम स्कूल से बैठे हुए थे। आपको याद हो, शुरू में भी बोला था कि जब इलेक्शन खत्म हो गए थे कि ये वाला रैंकिंग्स फॉर हैंडलिंग एजेंसी हैं, ये जाएंगी, रिकॉर्ड टाइम पे जाएंगी। अब तो रिकॉर्ड से भी काफी आगे निकल चुके हैं ये लोग। इतना ज्यादा आगे जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। मगर ये भी है कि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी, आपको याद होगा, मैंने आपको तब भी बताया था कि वो एक दफा ट्राई करेंगे कांगली ओनोसोया चेंज करने की, बीच में 2 हफ्ते वो भी फोर्स ऑन फोर्स उनको बनाया उन्होंने कि ये भी चेक कर लो, ये हो सकता है कि नहीं। वो भी दिखा दिया मतलब कौम को कि वो भी नहीं हो सकता, ये ब्लू नहीं हो सकता। तो ये जो बन रहा है यही बनेगा, और किस हद तक बनेगा और कैसे बनेगा, ये अब इंशाल्लाह अंदर और बाहर दोनों तरफ से खबरें हैं कि बस इस हफ्ते देखें। उम्मीद है कि तो फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज हो जाएगा। जीशान, अपना लगता तो है कि आपके पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा ही बनेंगे, क्योंकि मेच्योर आदमी हैं, उस पोस्ट पे काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं। तो इनकी जो ज़ाहिर है बातचीत चल रही होती है मुल्कों की। लेकिन ये भी सुनने में हम्म, आ रहा है कि आपकी पार्टी में कोई मुसलमान वज़ीर बनने जा रहे हैं। मुसलमान तो एक ही है अपना, जो अभी इस वक्त फॉरगेट शेख में बैठा हुआ है। मुझे तो अभी तक फूड नहीं आया है, कल मुलाकात हुई थी। नहीं, हमारे असल में 2-3 है। मुश्किल लग रहा है राजा साहब, क्योंकि अगर आप देखें ना इस दफा, शायद आपने भी वो खबर पढ़ी हो, वो बात बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्रियां ये लोग चाह रहे हैं कि कम हो। मेरे ख्याल से इस दौर में 25 थी, 25 से उन्होंने मिनिस्ट्रियां कम करनी है। और फिर उसके बाद आप देखें कि अब 4 पार्टियां जिन्होंने उनको तकसीम करना है आपस में। तो ये है कि बड़े बड़े प्रोफाइल्स बैठे हुए हैं चारों पार्टीज में, जिन्होंने जो मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हर पॉलिटिशियन का ख्वाब है जी मिनिस्टर बनना। तो लग तो मुश्किल रहा है, मगर देखें, कल आया हुआ था और हमारा, हम लोगों ने भी मीटिंग पे था, तो उस तरह से अभी खुल के बात नहीं हुई। मगर यार किसी को कुछ पता तो है नहीं, देखें। रेडिकल वेंस्टा की जो है ना, उनको भी वजारत के चांस, 2 वज़ीर हमें बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बनाना तो पार्टी ने है।
बनाना पार्टी है जी। और वो समिया नाव है जो हमारी उधर हमारी खेल व्यवस्था में है, उन्होंने माशाल्लाह देखे ना, मैं 15-20 साल तो मुझे हो गया उनको फॉलो करते जानते, और मेहनत करके वो गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसका तो हक बनता है कि हमारी खेल वालों को 2-3 मिनिस्टर की अगर पोस्ट मिल जाए, दो तो चले मिलेंगी मिलेंगी, तो एक उसकी होनी चाहिए उसमें तो। ये तो उम्मीद यही है। लेकिन ये जो सारी सियासी लेन देन हो रही है तो उसमें कहीं गैर मुल्की भी हैं या नहीं, कानून कायदे के लिहाज नहीं नहीं, से? साफ सी बात है जी। मैं आपको बड़ा ढके छुपे लफ्जों में आपसे ना कभी अपनी मतलब जो लिसनर हैं उनसे भी ढके छुपे लफ्जों में नहीं बोला। कल मेरा सवाल ये भी था अपने होप इंस्टीट्यूट की मीटिंग में कि ये जोन सा उलझने पुलिस है, ये जब भी इलेक्शन होते हैं बहुत फीला करता है। आप सोच रहे हो वो 3-4 हफ्ते जो इलेक्शन है बहुत फीला करता है। मैं कहा अब जब फहमिंग हो रही है तो क्या, उसमें उसने भी बोला, कहता है कुछ नहीं, कोई मतलब को आगे लेके चल ही नहीं पाता उलझने पुलिस को। और ये मेरी हमेशा शुरू से, अगर आपको भी याद होगा, मैं यही बोलता हूँ कि हमें थोड़ा सा उलझने पुलिस से बढ़कर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उलझने पुलिस इस वक्त बड़ी लॉक हो चुकी है। क्योंकि जितनी देर तक सोशल डेमोक्रेसी बैठी हुई है और वो अपनी सामूहिक पुलिस कर रहे हैं, उनके साथ ब्लू पार्टीज मिल जाती हैं, उनकी अक्सरियत बन जाती है। मतलब उलझने पुलिस में खेल बेंचता मुगार ने लिस्ट हम लोग बोलते हैं जो भी बोलना है, वो ब्लू के साथ भी अक्सरियत बन जाती है। और मेरे पास मतलब वो नहीं आ रही के इधर तक के ना कि इस पे इसको ईज किया जाए। इवन दो कि अब गवर्नमेंट बैठने लगी है, अगर गवर्नमेंट में बैठे एसएफ के साथ बैठे गाड़ी खेल के साथ बैठे मुगारने के साथ बैठे, मतलब वो इस चीज पे बड़ी अड़ी हुई है कानून की पुलिस पे, और उस पे उसको पूरी ब्लू ब्लॉक का भी सपोर्ट है। उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। कोशिश हमारी तरफ से जा रही है, मगर जिस तरह आप देख रहे हैं चाइना चीज की अब वो चीज कर गई है जी। वो भी क्लाइमेट और पीयूटी वैसे चीज की बात कर रही है, और खेल विंस बैठे हुए हैं, उनका भी क्लाइमेट पे ज्यादा जोर है, एजुकेशन पे ज्यादा जोर है, लर्निंग पे उस तरह से जोर है नहीं। तो लेकिन पार्टियों हमें में फिर वो इसकी, लैनिंग तकड़े वो जो है ना वो कैंडिडेट नहीं है या तकड़े मेंबर नहीं है ना। असल में जी अंदर वही देखे ना, अंदर तो उस तरह से आया हम कोई भी नहीं उस हम में से अपनी किसी की पार्टी में आया नहीं। आप 3-4 आए हुए हैं, कोशिश करते हैं, मगर जितनी देर तक सुशैल मुखर्जी के इस्लाम मुझे कोशिश का बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा ब्लू को साथ जोड़ लेगी और अक्सरियत नहीं बन पा रही दूसरी पार्टी से। नहीं, लेकिन सख्तियां करें, लेकिन जो जेनवन लोग हैं उन पर तो सख्तियां ना करें ना। जी बिल्कुल। लास्ट लेकर ने भी बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की थी, कहता है यही मसला है हमारी पूरी उलझनी फुल शिक्षा उसके अल्फाज मैंने लिखे भी थे। हाँ, कहना है हमने वो 1% को गामा करने के लिए ना 99% जो उनसे अच्छे लोग हैं उनको बीच में रगड़ देते हैं। ये उसके अल्फाज थे कल। तो कहता है कि हमारी कोशिश होती है कि जब बातचीत हो मेरे से कि चलो जितना हम कर सकते हैं उतना तो रखें, मगर ये है कि जो ओपन क्लियर बात है, कुछ नहीं बोले नहीं पुलिस उतना फील नहीं करती जितना आप देखते हैं इलेक्शन के दिनों में फीला करती है, उतना हैंडलिंग के टाइम पे फीला नहीं करती। ये अब मेरे हो सकता है कोई कोलीग्स वगैरह जो उनसे दूसरी पार्टीज में भी हैं उनकी अब क्या राय है इस पे, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फ्रैंकली होकर आपसे कह रहा हूँ कि ये उन्होंने पुलिस पे बखबर ज्यादा करते हैं, काम थोड़ा करते हैं सारी पार्टियां जो भी हैं। सारी और ये पार्टियां ब्लू करती हैं, पार्टी बराबर कभी के है। हिस्सेदार हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में अभी वो लाइनिंग भी तो कोई ऐसा रोल अदा नहीं करते ना। कभी किसी ने अपने हकूक के लिए डेमोस्ट्रेशन नहीं की, कभी किसी अपने पार्टी के मेम्बरान के साथ मिलकर जो है कोई वफद नहीं गए, उनसे वफूद मिले नहीं हैं। तो जब खुद भी हम कोई बिल्कुल। रोल अदा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। या और बिल्कुल आपकी ये बात मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगी है ये। और मेरा पैगाम हमारी मतलब सारी कम्युनिटी को ये कि हमें वो इकट्ठा होना पड़ेगा जी, इंसगासा ऑर्गेनाइजेशन या लॉबीज़म जिसको कहते हैं करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ ना बाकी नेटों पे कुछ होने लगता है, उधर से लॉबी उठ के आ जाती है जी। ये स्कैथ के बारे में कुछ होने लगता है, उधर से एक लॉबी उठ के आ जाती है आपके पास सपोर्ट करने के लिए। हमारा ये डेनिश मुस्लिम यूनियन बना हुआ है, अच्छा भला बना था उसमें। मैं फ्रैंक होकर बोलता हूँ, मतलब मैं राजू करार नहीं उधर से आउट हो गया, जो शुरू से बानी था मतलब दलित मुस्लिम यूनियन का बनाने में साथ थे, हम आउट हो गए। जब मतलब हमारी ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन काफी ऑर्गेनाइजेशन को हम मानते नहीं। अपना अपना सारे चल रहे हैं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस फिर ऐसे ही है जी। जब उंगलियां
ऐसे रहेगी, मुट्ठी नहीं बनेगी, तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही अ, है। तो अब आप तो आपने ये अगला इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल आपने लड़ना है, ज़ोहेर ने लड़ना है, कासिम नज़ीर ने लड़ना है, तो और लोगों ने भी लड़ना है। तो तैयारियां तो अभी से शुरू हो रही हैं, लेकिन ये जो बुनियादें आस्था सा पार्टियाँ जो तकसीम लोग हो रहे हैं, इस तरफ मेजॉरिटी की तरफ क्यों नहीं आते कि आपके लिए कौन आवाज़ उठाना चाहता है, उसका जहन किस तरह है, आप उसको प्रेशराइज तो ना कहें, प्रेशराइज का ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाता है कि जो हम्म, वोटर सपोर्टर होता है उसको भी तो कोई रोल अदा करना है। जी जी जी। और एक पार्टी में असल में देखें, एक पार्टी में भी हम सारे इकट्ठे हो जाएं वो भी चलें, ठीक है, हमारी खेल वैसे में माशाल्लाह इतने ज्यादा अपने लोग हैं। इन दी एंड ये तो रेडिकल वाले वो एंड अपनी दी तरफ एंड खींच। जब आप वक्त में आते हैं, तराजू उनके पास आता है, तो उसमें जो तकड़ी से जो गैर मुल्की उठा के बाहर फेंक देते हैं। गैर मुल्की से मुराद है जी मुतालबात को उठा के। जी जी, वही मुतालबात को वही अब आगे लेके देखें। अब काफी लोग हम मेहनत तो कर रहे हैं, मगर अब स्ट्रेटेजिकली हमें आगे भी चल के ना थोड़ा सा इस पे स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। लेकिन अब निशान देखा इलाके कि किधर से लोग लड़ने हैं, एसएफ कौन की सा तरफ किधर जा रहे लड़ेगा। हैं, लोग एसएफ के मेंबर बन रहे हैं अब। एसएफ के भी मेंबर बनेंगे, अभी गवर्नमेंट में एसएफ आ जाएगी तो एसएफ से भी हाथ धो बैठेंगे। आपको पता है गवर्नमेंट में आते ही राजा साहब पॉलिटिक्स का उसूल ही है, जितनी देर गवर्नमेंट में नहीं हो ना आप कहते रहते हो, लोग आपके सुते रहते हैं, मानने लगे गवर्नमेंट में एसएफ आ रही थी। देखें अभी से ही कितनी चीजें जो इन्होंने अपने वो क्या कहते हैं इलेक्शन के दौरान बोली थी, ऑलरेडी उसको वापस लेना पड़ रहा है, इनको भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोगों को ये समझने वाली बात है कि वादे करना उनको पूरा करना दो बड़ी मुश्किल चीज है। तो पॉलिटिक्स में काफी दफा आपको ना क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और एसएफ की तरफ इसीलिए तो एस भी चाहता है कि इस दफा एसएफ गवर्नमेंट में आए साथ, कि उनको भी पता चले कि बाहर खड़े होकर एसएफ ने पिछले काफी सालों से सोशल डेमोक्रेट की जो है ना वोटर्स ले ली हैं, मगर जब काम करने पे आएंगे तो वो भी कितना कर सकेंगे एसएफ वाले देखते हैं। क्योंकि आपको पता है जो भी ये पार्टी गवर्नमेंट में होती हैं वो हमेशा थोड़ी सी मार खाती हैं इलेक्शन में। दिशान नौजवान वोट बहुत ज़्यादा हैं, अगले इलेक्शन में नौजवानों के वोट बहुत ज़्यादा होंगे। एज ए टीचर, एज ए उस्ताद, आप नौजवानों को क्या कहेंगे? जी मैं तो यही है कि मेरी अब जब बात होती है राजा साहब, मैं ये शुक्र कर रहा हूँ कि इन इलेक्शंस के बाद ये हुआ कि यंगस्टर्स आके मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और अब देखता हूँ कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, मतलब मसाजिद के साथ भी और अपनी तंजीमों के साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मगर अभी जिस तरह कोई पॉलिटिक्स की तरफ आ नहीं रहा, क्योंकि अब इलेक्शन हो गए, हम सारे आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमें यही असल में समझ में आता है कि अगले इलेक्शन की तैयारी अब से है। तो उस तरह से क्योंकि ना आप कोई चंदा इकट्ठा प्रोग्राम करने है की ना। बात नहीं करते ना। मैं असल में जी, मैं असल में अभी देख रहा था कल यूएसए की मीटिंग में बैठा था उधर, हमने फॉल्के सिंह बैल को भी इवेलुएट किया, उसमें मैं अपना भी देख रहा था, मेरा 20वां नंबर था, मतलब ना फसूल इस्तेमाल लेने में, जो मुड़गार है कि जितने मतलब कैंडिडेट थे उसमें टॉप 20 में मेरा नाम था। और वही हंस रहा था, मैं कहा विचार यार, बजट तेरा क्या है, खेड़ा छापे नहीं, मेरे ख्याल से 5-10 हजार में पूरा इलेक्शन लड़ दिया। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बढ़वा रहने के भी उधर 20वें नंबर पे मतलब फसोल इस्तेमा आ गई। तो ये कि बाहर निकल के अपनों से बातें करना, उनकी सुनना, उनको समझाना, उनकी समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन द एंड कोशिश तभी पूरी हो सकती है जब फिर वोट भी जाके डाले। खाली बातें करने से काम नहीं बनेगा। मगर ये है कि ये जो अल्लाह का शुक्र है, 1 महीने में वो 3 हफ्ते ही तो थे मेरे पास, उसमें जाके जो गुफ्तगू की, जो बातें की लोगों के साथ, उनका काफी इम्पैक्ट हुआ। तो इसी चीज को आगे लेके चलना है। यही है कि उम्मीद करता हूँ कि और बंदे अब इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये इलेक्शन जिस तरह जा रहा था, जिस तरह फिर एक दफा उधर पॉलिटिक्स हो रही थी कि हमारे लोग बढ़ चढ़ के निकलेंगे, और जब इस दफा भी नहीं निकले, उस चीज ने मुझे बड़ा डिसहार्ट किया हुआ। नहीं निकले भी नहीं, वो लेकिन चीज देखें ये फाइंडिंग हो रही है तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई। बस डेमोन्स्ट्रेशन आजकल बहुत सारी है। अगली जो जनरेशन आ गई है जी, उनको डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझ नहीं आता ना। अब ये इतने यंगस्टर्स हमारे फलस्तीन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर करके क्या हुआ, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन पे से भी अपना वो उठता जा रहा है, एतमाद। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बन सकती। नहीं वो भी नहीं, वो तो ऐसे ही है। तो इनके इसीलिए एक्टिव होके काम करना पड़ेगा और काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये अब उस्तादों का काम है, उस्तादों से मुराद है मेरी जो इस चीज़ों को समझते हैं। जी, जी, बिल्कुल, समझते हैं, आगे भी समझाते हैं। और हमें ये है कि थोड़ा और प्लानिंग से चलना पड़ेगा आपस में भी। मैं तो इसलिए हमेशा तभी कह रहा था कि आपस में मिल के प्लानिंग इंशाल्लाह अगली दफ़ा करते हैं कुछ प्लानिंग तो होती है, कि एक एक होता है ना, आंसर होता है नहीं यार इस तरह ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता रहे, अगली दफ़ा भी ऐसे ही होगा। ये सोच बड़ी अजीब है। ये, हाँ जी, ये मैंने बड़ा सुना है 3-4 हफ्तों में कि ऐसे होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ इस दफ़ा। उम्मीद करते हैं कि लोग समझ सकेंगे कि हमें असल में अब खाने-पीने पे ज़ोर कम देना चाहिए और प्लानिंग पे ज़्यादा। खाने पे तो जोर है अ, सारा। खाना चाहिए राजा साहब, मगर सारा फिर ज़ोर खाने पे नहीं लगना चाहिए ना। बात ये है कि प्लानिंग भी उसी ज़ोर से होनी चाहिए। तो उसका इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्योंकि ज़ीशान, ये इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि आपसे अगला प्रोग्राम, काफ़ी तफसील से करेंगे। तो आपका बहुत जी शुक्रिया। इंशाल्लाह आखिर तब में कोई तक मैसेज देखें। देना चाहें? जी, मैसेज यही है कि अब ये इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनने लगी है। ये पिछले 1-2 महीने ऐसे चले गुज़र गए हैं थोड़ा शैडो में। अब जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो हमें भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। नहीं तो कोई देखें ब्रेकिंग कौन-कौन से न्यूज़ तो दे देना। कौन क्या होगा, एक आध तो दे दें। ब्रेकिंग ब्रेकिंग यही आई थी जी कि जुम्मे से पहले आपको गवर्नमेंट बनती नज़र आ जाएगी। ये थी कि कौन लॉ तक बन जानी चाहिए। इतना इतना था। बाकी बाकी बस यही है कि मिनिस्टर पोस्ट कौन कौन सी आ रही है, इनका बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है। ये अब सबसे बड़ा मसला रह गया कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस किस को चाहिए। ये अब मेरे ख्याल से इस हफ्ते ये बैठ के बड़ा डिसाइड करना है इन्होंने। चलें, और जुमेरात कितनी की रात कितनी 12 बजे मिनिस्टर ये तय हो जाएगा। इंशाल्लाह। और कॉलोस डे भी आ रहा है ना जी, 5 जून का समय कॉलोस डे आ रहा है। उससे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले पहले हो जाए, क्योंकि अब असल में अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि चलें 40-45 दिन हुए थे, ठीक है, मगर अब 2 महीने हो गए। अब कौम भी जरा तंग आ गई है कि अब बस करो यार, अब कुछ बचा तो नहीं। अब जो है ना, यही वोटर रहेगा। जो है कम होते जा रहे हैं, वोटर बढ़ नहीं रहे पार्टियों के जो फंडिंग में है। नहीं नहीं, वो भी असल में बस वही बैक टू बैक वही है ना जी कि ऑप्शन यही था कि एंजल्स लिस्ट की जगह कंservative जुड़ जाती तब भी अच्छा था। ये उनकी उम्मीद थी। कंservative विंस्टर को नहीं छोड़ा, एसएसएफ को नहीं छोड़ा। तो बस अब यही है जो है, तो देखें कितना कुछ करते ज़ाहिर है हैं फिर मगर ख्वातीन की मोहब्बत भी तो होती है ना जी। ऐसे ही है। मगर ये है कि हमारी जो सी पार्टी है इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब ये है कि हमें बड़ा जरूरी है कि अब जब ऑफ हौसला मिनिस्टर जब आ जाएंगे तो हमें भी देखना चाहिए कि किन किन से राब्ते रखने हैं। राब्ते करना बड़ा जरूरी है आगे से, हमारी बिल्कुल, ये तंजीमों में भी लॉबी इकट्ठा होकर लॉबीज़म बहुत इंशाल्लाह ज़रूरी है। ये बड़ा जरूरी है। तो अब बस ये है कि आप सब तैयार रहें कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से फिर अब ना जो जो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि अब मतलब गाड़ी खेल भी आ गई गवर्नमेंट में, ये भी मवार ने भी गवर्नमेंट में, एसएफ भी गवर्नमेंट में होगी, ठीक हो गया। तो फिर जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। इनसे जो उनसा है कोई मिलन जुलन करें और पता करें कि कितने पानी में ये हैं और हम इंशाल्लाह। चलें ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। सामान्य नाज़रीन, ये थे ज़ीशान अली जो कि लासलुके की पार्टी के हैं। अच्छी खासी अपनी पार्टी में ग्रिप रखते हैं, बड़ा असर रसूख है, अपनी बात भी अपने तरीके से कह जाते हैं। चूँकि उस्ताद है ना, तो इतना ज़्यादा वो बड़े पोलाइट तरीके से बोलते हैं और अपनी बात जो है पार्टी के कानों में भी डाल देते हैं। समय नवाज राज हमारे साथ साथ रहिएगा, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।